अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक ठाक है, बिल्कुल। ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और आज आपको पता है ना, 13 दिसंबर है। और 13 दिसंबर है तो आज 13 दिसंबर वैसे वो अंग्रेज़ों के हिसाब से तो अनलकी नंबर है। अगर हमारा इमरान खान अंग्रेज़ी बंदा है तो इसके लिए अनलकी नंबर है। और उसके अलावा 13 दिसंबर कह दिए मैंने, यार 13 जनवरी है। ये दिसंबर मेरे जहन से क्यों नहीं निकल रहा भला आप बताएं। क्योंकि नून लीग वालों ने कहा था कि नवाज शरीफ दिसंबर के एंड तक आ जाएगा, मेरे जहन में ही नहीं निकल रहा। उस दिन मैंने उसमें 9 दिसंबर कह दिया, फिर 10 कह दिया, फिर मुझे लोगों ने बड़े मैसेज किए कि सर जी आज तुम की कर रहे हो, एक महीना पीछे फिर रहे हो। तो आज 13 जनवरी है। हालांकि अभी अपनी सालगिरह, ये देखें, ये सालगिरह मेरी ख़त्म हुई है। 8 जनवरी को मेरी सालगिरह थी। तो आज जनाब 13 जनवरी है, ठीक है जी। और आज बड़ा लकी दिन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ का क्या कर रहे हैं और इमरान खान क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये खबर के तौर पे आई कि आज इमरान खान कौमी असम्बली का इजलास में शिरकत करेंगे। शर्म मानी शर्म। यही इमरान खान है जो हमेशा नवाज शरीफ को कहता था असम्बली में क्यों नहीं आता वो, असम्बली में क्यों नहीं आता वो, फलाना ये वो। और अब इमरान खान ने असम्बली का रास्ता ही भूल गया है। सिर्फ उस दिन आता होता है जिस दिन इसने कोई 4 जूतियां खानी होती हैं, 4 शर्म वाले बोल बिलावल के सुनने होते हैं और शहबाज शरीफ के सुनने होते हैं, वरना ये नहीं आता। ठीक है। आज ये क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं, अभी इन्होंने थोड़ा सा खुफिया रखा हुआ है कि इन्होंने वो जो मिनी बजट वाला बिल है आज पेश करना है या कल करना है, या इन्होंने जो स्टेट बैंक को इन्होंने गिरवी दे दिया है जलील, सॉरी मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल, इन्होंने जो स्टेट बैंक, कसम खुदा की ये बड़े अफसोस वाली बात है, हमारा स्टेट बैंक इन्होंने IMF को दे दिया। अब हम उनसे कर्जा लेने के लिए अपने बैंक के उधर दरखास्त पहले जाएगी स्टेट बैंक के, जी मंजूरी करो, हमें कर्जा मिल सकता है कि नहीं। तो इस पे गुस्सा तो आता है ना, गुस्सा तो आता है ना, आपको भी आ रहा है, हर बंदा रो रहा है कि यार हमारा पाकिस्तान स्टेट बैंक IMF के हवाले इन्होंने कर दिया और ये उसके ऊपर फिक्रमंदी नहीं है। ठीक है। पिछली दफा भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये है वो है, तो वो पिछले इजलास में आए भी नहीं थे। इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आज इमरान खान ने एक तो अपने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है, और इत्तेहादियों है खुदा दा ना जे आज इन्हां दा बिल पास ना करो, खुदा दा ना ने पाकिस्तान दा वास्ता, मुल्क पाकिस्तान दा वास्ता है। तुहानू इमरान खान ने तुहानू जड़ा ना नहीं बचाना। दीन दुनिया की भलाई तुम्हारी इसी में है कि आप इमरान खान का इस बिल में साथ ना दें। ये ऐसे कान को पकड़ रहा है, ये ऐसे पकड़े, इसको साथ ना दें इसके ऊपर। इत्तेहादियों, मैंने क्या, सारी कौम आपसे अपील कर रही है कि काफ लीग वालों से, MQM वालों से, कि आपने भी कल को अवाम के सामने भी जवाब देना है, अल्लाह को भी जवाब देना है। अपने मुल्क के साथ जो गद्दारी करता है ना, वो अल्लाह को भी जवाब दे होता है। इसलिए आज इसका किसी सूरत इसका साथ ना दे। तो आज इमरान खान ने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया हुआ है, उनको खाने पे बुलाया हुआ है, और हमेशा ये करता है अपने मतलब के लिए। मतलबी लोग हैं यार, ये मतलबी हैं लोग यहाँ पे, मतलबी जमाना, ये मतलबी है इमरान खान बहुत ज्यादा। इनको अब तक तो पता लग गया है ना सबको, चीट करता है, धोखा करता है, मतलब में आता है। तो आज इत्तेहादी कोई उसका साथ ना दें, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इत्तेहादियों की मिन्नत करो, सारे वीलॉग बनाओ, सारे टीवी चैनल इसके ऊपर करो, सारा कुछ करो इसके ऊपर। ठीक है। अब दूसरी बात जी, अब दूसरी बात सुन ले। दूसरी बात ये है कि इन्होंने, इमरान खान ने असेंबली में तकरीर भी करनी है और वो सारा कुछ भी करना है। तो अब इन्होंने तो इजलास बुला लिया और आज पेश होने का इम्कान भी है। और हमारी दूसरी तरफ शहबाज शरीफ फिर खामोश है इजलास बुलाने में। शहबाज शरीफ साहब को आज अपने अपोजिशन लीडर है, भाई अपोजिशन लीडर है, पिछली दफा इजलास से गैर हाजिर हो गया था,
लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि शहबाज शरीफ को मैसेज आ गया था कि भाई अगर तूने इजलास में शिरकत की, अगर तूने इजलास में शिरकत की तो फिर तुझे जेल जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी होगी। इसलिए सारे मेंबर आए, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं आया। मुझे थोड़ा सा इधर एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि ये अब जो शहबाज शरीफ साहब है ना, ये अपोजिशन हुकूमत वालों का एक हथकंडा है कि ये एक ऊपर हाथ रख के ना धमकी वाला होता है कि हम जी आपके खिलाफ ये केस करेंगे। जो ही नवाज शरीफ ने आने का ऐलान किया, उन्होंने कहा जी हम जो है ना आपको बरतानी हुकूमत से रब्ता करेंगे, हम आपको ला के रहेंगे। हालांकि वो खुद आ रहा है, शहबाज शरीफ को थोड़ी सी करता है तो इसके ऊपर कोई FIA का केस निकाल देते हैं, कोई नैब का निकाल देते हैं, कोई करप्शन का निकाल देते हैं ना। फिर 16 अरब का निकाल दिया, नया केस फिर ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ ना आया तो, और इस हफ्ते इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करनी है कि शहबाज शरीफ को जेल भेजो। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ डर जाता है और इस धमकी का असर ले लेता है, मुझे लगता है, चाहे गलत लगता है या नहीं। पिछली दफा वो नहीं आया तो उस वक्त भी यही धमकी दी गई थी कि हम तुझे जेल भेजेंगे, ठीक है। और इस दफा भी यही है कि जनाब अभी इत्तेहाद का इजलास नहीं बुलाया, ये पहली नाकामी है। फिर कहते हैं कि जी हमने जी ये करना है और वो करना है। पिछले इजलास पे बिलावल भी नहीं आया और शहबाज शरीफ भी नहीं आया, और शहबाज शरीफ मैसेज करता रहा कि खबरदार इस इजलास से कोई गैर हाजिर ना हो। और आज पहली गलती ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कर दी कि अपोजिशन जमातों का जो इजलास नहीं बुलाया, पार्लिमानी अपोजिशन जमातों का इजलास खाने पे नहीं बुलाया जो इमरान ने बुलाया हुआ है। ये पहली गलती है। ये मुझे लगता है डर जाता है, और ये इतना डरता है कि मैं जरा थोड़ा टेंशन ना हो, आप भी ना हो, मैं एक छोटा सा आपको लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी एक हाल में कोई 100-200 बंदा बैठा था, तो किसी ने पूछा कि बताओ भाई कौन कौन अपनी बीवी से डरता है। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है ना, कि हाथ खड़ा करो जी, कौन कौन बीवी से डरता है। सब ने हाथ खड़े कर दिए, एक बंदे ने खड़ा नहीं किया। उन्होंने सारे हाल ने उसकी तरफ देखा कि भाई ऐसे ही बहादुर बंदा है। उन्हें उसको स्टेज पे बुलाया कि इधर आ, तू बीवी तो नहीं डरता, तू हाथ नहीं खड़ा कीता। कहता जी मैनू बीवी ने कहा सी जे तू हाथ भी खड़ा कीता ना तो फिर घर ना आई तू जे तू हाथ भी खड़ा कीता कि मैं बीवी तो डरना, फिर तू घर ना तो ये शहबाज शरीफ ऐसा है, सब लोगों को बुला रहा है कि भाई आओ 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 आओ, खुद गैर हाजिर हो गया। और उस गैरहाजिरी की आज तक वजह नहीं बताई उन्होंने। मजे की बात है, आज तक भाई चलो बीमार था या कमर में दर्द था या कमर में दर्द था या क्या था, ये नहीं बताया उसने, आज तक नहीं ना बताया पिछले इजलास का। अब इस इजलास की पहली गलती ये कर चुका है कि उसने जनाब वो क्या कहते हैं इजलास नहीं बुलाया। अब देखें आज असेंबली में क्या माहौल बनता है। ये मुझे एक्टिव नजर नहीं आते सर जी। जो हुकूमत कर रही होती है ना, वो सिरी पाए लोगों को खिला देती है, उनके दिमाग में चढ़ जाते हैं सिरी पाए। और जो अपनी पार्टी के लोग हैं इमरान खान के, उनको वो भंग का एक प्याला पिला देता है, वो आके कहते हैं जी यस सर यस सर यस सर। भंग का असर है और क्या है, नशे में कहीं वो तनहा न रह जाए। तो आज का दिन बड़ा अहम है, अपोजिशन को बड़ा तगड़ा होना पड़ेगा। लोगों को तो ये तकरीरों में ये तो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था तकरीरों में कि ये पाकिस्तान बेचने वाली बात है, ये मरने और मारने वाली बात है। तो अवाम जब ये सुनते हैं ना कि यार एडा, आम बंदे को तो नहीं ना पता कि बिल में क्या है क्या नहीं, हमें इनसे ही पता लग सकता है ना। ख्वाजा आसिफ ने जो पिछली दफा तकरीर की थी, वो यकीन करो कई लोग रो पड़े थे कि यार इतना खतरनाक बिल इन्होंने पास कर दिया है, इमरान खान ने इतना खतरनाक बिल पास कर दिया है, तो पेश कर दिया है, तो आज वो पास होना है। तो सारे अपोजिशन ये कह रही है ख्वाजा आसिफ साहब ये सारा शहबाज शरीफ नू तुक्के दे के ले आओ आज अंदर, और उसे कहो कि आज खबरदार कोई गैर हाजिर हुआ तो। पिछली दफा हुकूमत के लोग 45 लोग गैर हाजिर थे, अगर ये पूरे होते तो पेश ही ना हो सकता था, करारदाद ही पेश ना हो सकती थी। फिर कहते हैं जी वकील साहब तुसी बड़ा गुस्सा कर दे हो। मैं कोई गुस्सा नहीं करता, ठीक है।
تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کریں, شیئر کریں اور بریکنگ نیوز کے لیے اس کو سبسکرائب کریں. ایسا یہ ریڈ نظر آ رہا ہے نا جو لکھا ہوا ہے سبسکرائب, اس کو ایسے بٹن دبائیں گے تو ایسے کالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نئے لوگوں کے لیے, جن کا پہلے ہی کالا ہے ان کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.